हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का सिलेबस शुरू किया है। लास्ट क्लास हमने इंट्रोडक्शन पार्ट्स देख लिया है। सो आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1। जो आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, तो समझते हैं इसको और इसके क्या क्या रीज़न है जिससे हम लोग का हर इकोनॉमी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये एक ऐसे प्रॉब्लम है जो एवरी इकोनॉमी, जितना भी डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्री, एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज़ अ प्रॉब्लम विच एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस इन द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज़ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं अपना लैंग्वेज में। तो देखो, हम सब का जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। ठीक है, जैसे मेरा पास कुछ पैसा है तो वो लिमिटेड रिसोर्सेस है मेरा, आपका पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड पैसा तो नहीं है हर किसी के पास। ठीक है, तो हम लोग का एवरी इकोनॉमी, जितना भी कंट्री में इकोनॉमी है, हम लोग का इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी, मतलब जितना इकोनॉमी है हर एक इकोनॉमी का रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, जितना भी इकोनॉमी है कंट्री का वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उसका यूजेस बहुत ज़्यादा है, अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, एवरी इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इसीलिए अल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं उसको हम समझाते हैं अभी जब बेसिक रीजंस पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव यूजेस बहुत सारा कहीं कहीं जगह पे यूज़ करना है। अभी जस्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। आपका पास सपोज एक 1000 रुपीज़ है। 1000 में से आप क्या करने वाला है, सपोज करो कुछ खाने जाना है और आपका क्रीम खत्म हो गया, क्रीम खरीदना है, शैम्पू खत्म हो गया, शैम्पू खरीदना है। तो आप क्या करेगा, उस 1000 में से आप चूज करना पड़ेगा ना, कौन सा वाला लेगा, कौन सा वाला आगे लेगा। तो उसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन आपका यूजेस क्या है, अल्टरनेटिव है, अल्टरनेट है, बहुत सारा जगह पे आपको यूज करना होता है। इसीलिए चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसीलिए आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा आगे करूं, और क्योंकि आपका रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से तो आपको कुछ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको तो आप चूज करना पड़ेगा ना। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ खाना था तो आप सबसे भूख लग रहा है तो आप सबसे पहले खाएगा, तो 1000 में से आधा पैसा चला जाएगा। और कहीं आपको शैम्पू खरीदना है, फिर शैम्पू लेगा, तो वही होता है आपका अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, अल्टरनेटिव यूजेस है। तो यही है प्रॉब्लम हम लोग का, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है, क्योंकि हर किसी को, हर एक कंट्री को मतलब चूज करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ आगे करूँ, कौन सा चीज़ करूँ कि कंट्री में डेवलप हो ना। तो यही चीज़ होता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये क्या है, इट इज़ ए प्रॉब्लम विच एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो हम समझते हैं व्हाट आर द रीजंस, क्या क्या रीज़न है जिसका वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्या क्या रीजंस है ड्यू टू विच द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, मतलब क्या क्या रीजंस है जिसका वजह से हम लोग का इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। द फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड wants. Number 2, limited resources या फिर scarcity of resources. Number 3, alternative uses. Okay, so these are the 3 basic reasons why economic problem arise. ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है, बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजंस। द फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड वांट्स, जो कि हमने कल बता दिया कि अनलिमिटेड वांट्स क्या होता है। मतलब जो हम लोग का ये ह्यूमन नेचर है,
हर किसी का क्या होता है, जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होता है। क्योंकि जैसे कि अभी आपको कुछ चाहिए, सपोज आपको एक बहुत सुंदर वाला कपड़ा एक देखा है मार्केट में जाके, तो आपको चाहिए उसको, मतलब चाहिए हो रहा है, तो आप उसको ले लिया, ठीक है, कहीं से भी आप एडजस्ट करके उसको ले लिया कपड़ा को। लेकिन उस कपड़ा को लेने का बाद आपका और एक वांट्स जनरेट होगा, है कि नहीं है। मतलब एक चीज़ फुलफिल होने के बाद दूसरा चीज़ फिर से आ जाता है और चाहिए, जो कि आपका अनलिमिटेड वांट्स होता है, ठीक है। तो आपका डिमांड कभी भी आप फुलफिल होगा ही नहीं है, क्योंकि और चाहिए। जैसे कि आपने देखा है अंबानी इतना अमीर है, सबसे ज़्यादा रिच पर्सन इन इंडिया, लेकिन उन लोग का भी जो वांट्स है वो कभी भी उन लोग का वांट्स जो है वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो हर किसी का जो ये ह्यूमन नेचर है, वांट्स जो कभी ख़त्म नहीं होता है, ये अनलिमिटेड होता है। तो उसका वजह से क्या है, अनलिमिटेड वांट्स का वजह से प्रॉब्लम जनरेट होता है। क्योंकि जो हम लोग का रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेस है और अनलिमिटेड वांट्स है, तो उसका वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम शुरू होता है, ठीक है। तो स्कर्स रिसोर्सेस, स्कर्सिटी मतलब क्या होता है, स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो आप इसको एक एग्जांपल के साथ समझ सकता है। स्कर्सिटी मतलब क्या होता है, जब आपका डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ठीक है। जब आपका डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, उस सिचुएशन में स्कर्सिटी हो जाता है, ठीक है। स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस होता है। स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्स रेफर्स टू व्हेन डिमांड फॉर ए रिसोर्स इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ दैट रिसोर्स, ठीक है। तो स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस मीन्स जब डिमांड ज़्यादा होता है एंड सप्लाई कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोग को। सपोज करो हम लोग का जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना रहने के लिए आपको ज़मीन चाहिए, है कि नहीं है। तो पॉपुलेशन है बढ़ते जा रहे हैं और आपका डिमांड है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा पॉपुलेशन जितना आपका इंक्रीज होगा उतना रहने का जगह चाहिए ना। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन आपका जो लैंड है वो तो बढ़ नहीं रहा है ना। तो लैंड क्या है, आपका स्कार्सिटी है। लेकिन आपका जो पॉपुलेशन से जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका डिमांड इंक्रीज होगा, लेकिन आपका जो रहने का जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो कभी बढ़ेगा नहीं है। तो वही है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, दैट सिचुएशन इज नोन एज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये जो था दो प्रॉब्लम, दिस आर द टू प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। आई होप आप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस, तो हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है। The limited resources are alternatively used. That is, limited resources can be used in different ways, and hence it becomes important to decide allocation of resources effectively and efficiently. क्योंकि हमने आपको अभी बताया है कि सपोज करो आपका पास 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ जो है ये आपका है लिमिटेड रिसोर्सेज। दिस 1000 रुपीज़ इज योर लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन आप 1000 में से क्या क्या करना है, बहुत कुछ आपको खरीदना है, ठीक है। सपोज करो एक चाव खाने जाना है, मोमो खाना है, शैम्पू खरीदना है, क्रीम खरीदना है, राइस खरीदना है, ठीक है। तो आप कौन सा आगे करेगा, तो आप उसको एफिशिएंटली आप उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है ऑल्टरनेटिव यूज़। आप उसको ऑल्टरनेटिव जो लिमिटेड रिसोर्सेज में से आप उसको जो अल्टरनेटिव यूजेस है उसको बहुत अच्छे से एफिशिएंटली चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा वाला आगे क्या करने से होगा। ये जो क्या होता है, ये जो डिसाइड करता है ना आप, तो यही होता है अल्टरनेटिव यूज़। जो आपका रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन आप बहुत सारा कुछ क्या चीज़ यूज़ करना है, तो इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का, जिसका वजह से हम लोग का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। सपोज और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका एक फादर है, फादर का इनकम है 30,000,
तो उस 30,000 से आप क्या करता है, आपका फादर जो हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए रखेगा, आपका स्कूल फीस के लिए होगा, फिर अलग अलग सेविंग हो गया। जो 30,000 में से इनकम 30,000 है, इसमें से बहुत कुछ करना है, तो यही होता है अल्टरनेटिव यूज़। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा। तो एग्जांपल हम समझाते हैं, और एक जैसे कि हम जो लिखा है इसमें बुक का एग्जांपल है, सिंगल पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पस। ठीक है, सपोज करो आपका पास में एक लैंड है, ये एक लैंड है, सिंगल पीस ऑफ लैंड है, उसमें आप बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर सकता है, आप फैक्ट्री बना सकता है, आप घर बना सकता है। ठीक है, तो यही है, जस्ट ये एग्जांपल है आपका अल्टरनेटिव यूज का। क्लियर? तो these are the problems, these are the basic reasons why economic problems are created in the economy. ठीक है, तो ये जो था प्रॉब्लम्स का रीजंस एंड व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए और कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएगा उसको। ठीक है, तो इन सब 3 प्रॉब्लम का वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इन सब जो फॉलोइंग जो 3 प्रॉब्लम्स है उसका वजह से कुछ आपका क्वेश्चंस क्रिएट होता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, वो क्या क्या प्रॉब्लम है, 3 क्वेश्चंस क्रिएट होता है। Above basic reasons leads to the following central problems that are faced by every economy. ठीक है, तो ये 3 जो बेसिक रीजंस है उसका वजह से आपका प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में क्रिएट होता है। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम होता है? नंबर 1 इज व्हाट टू प्रोड्यूस। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटीज and in what quantities and how to produce, and next one is for whom to produce. ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो यही है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं आपको कि क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है।